हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारी एसेशन रीजन क्वेश्चंस जो हमने स्टार्ट की है सीरीज, उसी को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर जो 12 है आपका, उसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 जो आपका है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, उस पर हम जो भी कुछ क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है जैसे बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मुझे उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस लेसन के जो वीडियोज हैं वो सारे देख लिए होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखें, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। 2 मार्क्स का पाना है। सेक्शन ए के जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं वो एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। आपने देखा होगा आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। तो आपको सारे चैप्टर्स के इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, आपको इसमें मास्टरी हासिल करनी है। ठीक है ना। तो आपको ये तब आप मास्टरी कैसे हासिल करेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी तरीके से इसको करनी है। ठीक है ना। वैसे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी आसान चीज़ें हो जाएंगी। बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ABCD में, और नया चीज़ है, नई सेक्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बच्चों को। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। और नहीं, अगर आप लोगों ने देखा है अभी तक, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा चैप्टर नंबर 1 को आप ज़रूर देखें, जो मैंने वीडियो डाली है इस चैनल पर। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो है ना एसेशन रीजन को काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कैसे क्यों इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी करेंगे। थोड़ा सा उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम बेसिकली क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हैं और अगर इससे कोई आपको फ़ायदा होता है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक करें। और अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बता दूं एसेशन रीजन क्वेश्चन क्या होते हैं। एसेशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। ठीक है ना, स्टेटमेंट आपको दिया होगा, एक एसेशन होगा, उसका एक उसको हम लोग को वेरीफाई करना है, जस्टिफाई करना है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स चेक करना है। ठीक है ना, उसी में एक रीजन पार्ट, रीजन आर, एक रीजन पार्ट स्टेटमेंट दिया होगा। फिर हमको भी उसको भी उसकी ट्रू है फॉल्स का चेक करना है। फिर उससे हम ये पता करेंगे कि यह जो रीजन पार्ट है क्या एसेशन को सपोर्ट करता है, जस्टिफाई करता है। ठीक है, जस्टिफाई का मतलब हो गया क्या हमने एसेशन को ट्रू या फॉल्स करने के लिए रीजन का यूज किया नहीं किया, या क्या हम या विदाउट रीजन के उसको जस्टिफाई कर गए। तो ये अलग अलग केस है उसमें। ठीक है ना, और इसमें इसी तरीके से 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में ABCD। ए कब आपको यही बस इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब आपको ए करना है, कब बी, कब सी, कब डी टिक करना है। ठीक है ना, आंसर यानी ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये आपको थोड़ा सा समझना है। ए कब होगा, जब एसेशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसेशन, इन दैट केस योर आंसर विल बी ए। बी कब होगा, when assertion is true, reason is true, but the reason part is not correctly explaining the assertion. ठीक है ना, in that case your answer will be B. सी कब होगा, when assertion is true but reason is false. इसमें क्लियर कट है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा ये ऑप्शन। ठीक है ना, एंड फाइनली डी इज दिस, सबसे आसान है, इट इज इजीएस्ट। क्यों, इफ assertion is wrong and रीजन इज फॉर ट्रू, एसेशन आपका फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है या नहीं है, फिर वो तो आपको देखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, जो आपका ऑप्शंस का जो आपका टाइप है उस तरह से आपको अगर चलेंगे तो आपको एसेशन फॉल्स हो जाए तो फिर आपको डायरेक्टली आंसर आपको डी करना है। उसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं है और सबसे आसान है, इसमें सबसे कम टाइम लगेगा आपको इस केस में। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। और आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के देख लिए होंगे लेसन, और इसमें भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इसी तरह। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एसर्शन है। पहले एसर्शन पढ़ेंगे फिर उसको चेक करेंगे। ठीक है ना, क्या पहले एसर्शन, 2 आइडेंटिकल यूनिट क्यूब्स ऑफ साइड ए आर जॉइंट एंड टू एंड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल बी 10a स्क्वायर। पहले तो हम इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये ट्रू है। ठीक है ना, देन विल कम टू रीजन पार्ट। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखो देखो सोल्यूशन में क्या है, 2 आइडेंटिकल क्यूब्स। तो अगर 2 आइडेंटिकल, आप जानते हैं इस टाइप क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए हैं, 9 से करते आ रहे हैं, 10 में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस केस में क्या होगा, तो लेंथ क्या हो जाती है इसमें, आपको जब 2 आइडेंटिकल क्यूब्स को आप ज्वाइन करते हैं तो एक क्यूबॉइड बनता है आपका। ठीक है ना, क्यूबॉइड में भी क्या होता है, सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम रहती है। तो यू विल गेट अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 2a, राइट,
and B is equal to A and C is equal to LB, H is equal to A. The resulting cuboid will be resulting shape will be a cuboid of length 2A, breadth A and height A. यही तो होगा। तो इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम। आप जानते हैं, सॉरी, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कर लूंगा इसको, टोटल सरफेस एरिया कर लीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। ये टोटल भी लिख दीजिए, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि लेटरल भी हम लोग कंसीडर करते हैं इसलिए टोटल लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो आपको वैल्यू जो है रख दीजिए ट्वाइस ऑफ LB, ट्वाइस A इंटू A, ठीक है ना, वही A इंटू A प्लस BH A इंटू A प्लस HL A इंटू 2A, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा, ये 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, 2A 4A 5A, this is your 5 twice into 5A square, this is equal to 10A square. It means what? It means the assertion is correct. Assertion क्या है आपका, correct हो गया। तो this implies assertion A is correct. क्या है ये, आपको बेसिकली इस तरह से लिखना नहीं है, ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है ना। बेसिकली आपको रफ वर्क करना है और टिक मार्क करना है। तो असर्शन ए करेक्ट है। अगर असर्शन ए करेक्ट है देन वी विल कम टू रीजन पार्ट। रीजन पार्ट को चेक करेंगे वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो फिर क्या इसको सपोर्ट करता है नहीं असर्शन को, ये देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए 6A स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, आपको जानते हैं। 6 भाई क्यूब का क्या होता है, एक सरफेस का एरिया कितना होता है ए, अगर उसकी एज ए है तो उसका 6 सरफेसेज होते हैं, ठीक है ना। तो 6 इंटू ए स्क्वायर इंटू 6A स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूला करेक्ट है। रीजन भी आपका ट्रू है। नाउ चेक वेदर दिस इज सपोर्टिंग अवर असर्शन और नॉट। क्या ये इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब क्या हमने इसको यूज किया यहाँ पर प्रूफ करने में, इसको जस्टिफाई करने में? नहीं, हमने इसको यूज नहीं किया, ये बिल्कुल ट्रू है। हमें किस चीज का फॉर्मूला चाहिए था, हमें चाहिए था क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। वो अगर होता तो वो जस्टिफाई करता, वो सपोर्ट, हमने क्योंकि वही फॉर्मूला हमने यूज किया, इसको तो हमने यूज नहीं किया। ऑल दो, तो क्या मतलब हुआ, इट मीन्स ऑल दो द रीजन इज करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, तो आंसर विल बी बी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बी वाला पार्ट ही है, रिमेंबर इट। सो हेंस करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसको करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पढ़ो, एसएसएन पढ़ते पढ़े। टू कोन्स विद द सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर अलोंग देयर बेसेस। द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड इज 855 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ये ठीक है, ये आपका एसएसएन है। फिर रीजन दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज गिवन बाय दिस पाई आरएल, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं वेदर द एसएसएन इज रीजन ऑफ करेक्ट और नॉट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो टू कोन्स आर जॉइंट, क्या करा है, ये कोन आपका, ये दो सेम कोन है, इस तरीके से आपने क्या किया, इनको ज्वाइन किया, ठीक है ना। ठीक है ना, सेम कोन है, इनके हाइट भी सेम है, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन किया आपने, ठीक है। रेडियस कितना है इसका, तो पहले एक कोन की बात कर लेते हैं। रेडियस सेम है, बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये कितना है, ये आपका 8 है और हाइट क्या है 15 है, ठीक है ना। अब दूसरे की भी सेम होगी, तो हमें ये कह रहा है कि सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेम सो फॉर्म्ड इज। अब क्या होगा, जब इसको आप बेस से अगर वो कर देंगे, चिपका देंगे इनको, ठीक है ना, ज्वाइंट कर देंगे, तो क्या होगा, फिर इसमें सरफेस एरिया एक ही होगा, टोटल भी वही होगा, कर्व भी होगा, खाली इसमें कर्व सरफेस एरिया ही बचेगा, प्लेन सरफेस एरिया तो बचेगा ही नहीं ना। जो बेस तो आपने गायब भी कर दी ना, दोनों के बेस अगर चिपका देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो बेस तो आपका मर्ज हो जाएगा। तो ओनली यू आर लेफ्ट विद ओनली
कर्व सरफेस एरिया, तो इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली से इट इज सरफेस एरिया, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब एक ही बात है फिर, ठीक है ना, क्योंकि एक ही एरिया है उसमें, एक ही सरफेस है, ठीक है ना। तो इस केस में पहले हम निकालेंगे इनका, तो यानी एक कोन का अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड का निकल आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल होता है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इक्वल टू पाई आर एल होता है, ठीक है, आपको पता है। अब आपको क्या जरूरत है, आर पता है, एच पता है, तो एल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, आराम से निकाल लो। आर स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर 64, एच स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, ठीक है ना, ये हो गया। इसका स्क्वायर रूट करो, दिस इज व्हाट 289, दिस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एल निकाल लिया आपने, तो अब तो बहुत आसान हो गया ना। तो दिस इज इक्वल टू पाई 22/7, अगर आपको पाई कुछ नहीं दिया तो 22/7 रख लो, इंटू 8 इंटू एल कितना है 17 सेंटीमीटर का। दिस इज द एरिया ऑफ वन कोन, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, रिजल्टिंग सॉलिड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस। भाई एक का जो कर्व सरफेस एरिया होगा दूसरे का भी कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर दो तो इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ट्वाइस इंटू पाई आर एल, राइट, दिस इज इक्वल टू, तो ट्वाइस इंटू पाई कितनी, ये पाई आर कितना है 22/7 इंटू 8 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इफ यू simplify this expression you will see that this comes out to be 854 point something आता है, 854.85 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। दिस इज वेरी क्लोज टू 855 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि हमारा assertion ट्रू है, दिस मीन assertion इज ट्रू, assertion इज ट्रू। अब assertion ट्रू है तो आप रीजन में आइए, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज गिवन बाय पाई आर एल, इज दिस रिलेशनशिप करेक्ट, क्या ये फॉर्मूला ठीक है, आपको क्या लग रहा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे इसमें, ठीक है। ये लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज गिवन बाय पाई आर एल, हमने यूज भी किया है इसको, देखो सरफेस एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्यों, यहाँ पर कर्व, क्योंकि कोन की आप बात करेंगे तो उसमें कोन में दो एरिया होते हैं ना, दो सरफेसेस होते हैं, एक तो कर्व सरफेस होता है और एक बेस होता है जो कि प्लेन सरफेस होता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, हम दो टाइप के एरिया की बात करते हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया में उसका बेस का एरिया भी जोड़ देते हैं, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इट शुड बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज गिवन बाय पाई आर एल। अगर ऐसा होता तो ये ठीक होता, ठीक है ना, तभी तो हमने लिखा है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज गिवन बाय आर एल। अब ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट इज द रीजन इज नॉट करेक्ट। तो assertion ट्रू, रीजन इनकरेक्ट है, फॉल्स है, तो योर आंसर इज सी। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपको, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना इन चीजों को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इसमें कहता है assertion पढ़ो, a solid ball is exactly fitted inside a cubical box of side A. The volume of the ball is 4/3 pi r cube. पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। Then volume of a sphere is 4/3 pi r cube. ये रीजन पार्ट है आपका, इसको भी देखेंगे बाद में, ठीक है ना। तो let us first of all justify the assertion part, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं whether it is true or false. तो a solid ball is exactly fitted inside a cubical box. Cubical मतलब ऐसे कुछ होगा, ठीक है। एक फेस, अगर मैं एक ही फेस दिखाऊं उसका, तो ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया है, एक बॉल अगर फिट करेंगे तो ऐसी होगा ना, ऐसी दिखेगी आपको, ठीक है। तो फिटेड, एग्जैक्टली फिटेड है, तो इसका मतलब इसकी डेप्थ भी इतनी है, ठीक है ना।
इस तरीके से होगा। और इसकी जो वॉल्यूम उसका साइड कितना है, साइड ए है इसकी, ये कितना है पूरा, दिस इज योर ए, यहाँ से यहाँ तक कितना है ए। तो अब आप बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगी यहाँ से। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर तो इतनी होगी ना, यही तो लेंथ आर होगी आपकी, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर a/2, ठीक है ना। तो आर a/2 रेडियस इसकी क्या हो जाएगी स्फीयर की, रेडियस ऑफ द स्फीयर आर इज इक्वल टू a/2, क्योंकि ये टोटल ए है ना, ठीक है। तो अब आप वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अगर रेडियस आर है किसी स्फीयर का तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप इसमें वैल्यू रख लीजिए, आर की जगह क्या रखना है आपको a/2, तो 4/3 आर क्यूब सॉरी पाई इंटू आर क्यूब a/2 का होल क्यूब, ठीक है ना। तो यही तो हो जाएगा, आपको सिंप्लीफाई करना है आपको, 4/3 इंटू पाई इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8, तो 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा ये पाई a3/6, क्या हो जाएगा पाई a3/6। जबकि हमारे पास यहाँ क्या दिया है 4/3 पाई a क्यूब, ठीक है ना, इसका कितना आ रहा है पाई a3/6 आएगा इसका, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4/3 पाई r क्यूब। तो दिस इसका मतलब क्या मतलब है, इट मीन्स assertion A is false, false है ना। अगर assertion false होता है तो समझो आपका काम बहुत आसान हो गया, बहुत आपका बहुत समय बचेगा इसमें, ठीक है ना, टाइम बचा लिया आपने, कम से कम 1-2 मिनट बचा लिया, 1 मिनट तो बचा ही लिया कम से कम, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि assertion false हो गया तो सीधे आंसर आपका कौन सा होगा डी, assertion A is false but reason R is true। फिर रीजन को आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं बेसिकली, ठीक है ना। ऑल्दो यहाँ पर रीजन ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3 पाई r क्यूब होता है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। और इसको हमने यूज भी किया है यहाँ पर, यही फॉर्मूला तो हमने यूज किया, बट हमारा एसेसन ही फॉल्स है, तो सीधे जो आंसर हो जाएगा आपका योर आंसर विल बी डी। आंसर क्या हो जाएगा डी आपको, ठीक है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एसेसन पढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 2:3, ठीक है ना। एक सिलेंडर है जिसकी बेस रेडियस और हाइट में से आपको रेशियो दिया हुआ है। If its volume is 1617 centimeter cube, then its total surface area is 770 centimeter square। ये आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है, ठीक है ना, whether it is true और false। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, रीजन पार्ट में आएंगे। देखो अब क्या है यहाँ पर, लेट, अब रेडियस का हमें बेस रेडियस और हाइट में वो दिया हुआ है, तो लेट r इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या 2:3 का रेशियो है ना, तो r इज इक्वल टू क्या है 2x एंड s इज इक्वल टू क्या है 3x, ठीक है। मैं ले सकता हूँ रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड द हाइट में है, तो r इक्वल टू 2x ले लिया, s इक्वल टू 3x ले लिया। और वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम दिया हुआ ना हमारे को, तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा पाई r²h, जो कि आपके रीजन पार्ट में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू पाई 22/7 r² कितना हो जाएगा बेटा 2x का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर इंटू h 3x, ठीक है ना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज अब वॉल्यूम आपको दिया हुआ कितना 1617 इज इक्वल टू, आप जो भी है कुछ कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर लीजिए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा देखो 22 इंटू 4 इंटू, इसको आप ऐसा करो इंटू 7, अच्छा इसको पहले एक बार लिख लो आप, ठीक है, जस्ट मिनट, सिंप्लीफाई तो आप करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो भी आपको शॉर्टकट तरीका लगे आप एक बार लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1617 ही है ना, हाँ इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है ना। तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
ठीक है, तो आप जो भी सिंप्लीफाई करके आपको आता है वो आंसर आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ये आ जाएगा आपका, अगर आप करेंगे, ठीक है ना, ये आपको सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, 7 का क्यूब, 7/2 का क्यूब, ठीक है ना। यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 7/2 कितना होगा, 3.5, ठीक है ना। तो एक्स 7.5 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज, सो आपका क्या हो जाएगा, एच और आर क्या हो जाएगा, एच, अब आप आर निकाल सकते हैं। आर क्या हो जाएगा आपका, देखो 2x था, आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 3.5, 3 इंटू 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आर पे एक्स इज इक्वल टू इतना निकला, ठीक है ना। तो एक्स, आर इज इक्वल टू 2x था, 2 इंटू 3.5 7 सेंटीमीटर, और एच इज इक्वल टू, दिस इज एच, एच इक्वल टू 3x था, 3 इंटू 3.5, ठीक है ना, इट इज योर 10.5 सेंटीमीटर। नाउ अब आपको वेरीफाई क्या करना था, एक्चुअली आपको एक्स थोड़ी निकालना था, आपको तो निकालना है कि क्या इसका सरफेस एरिया कि कौन सा टोटल सरफेस एरिया 770 है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, क्या होता है 2πRh प्लस 2πr², ये तो करते हैं आप, क्या होता है 2πRh, ये तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, और दो बेसेस होते हैं, एक बेस का एरिया πr² होता है, तो 2πr² वो भी जोड़ देते हैं आप, ठीक है ना। और इसको आप अगर कॉमन ले लेते हैं 2πr, तो आपको पता है क्या बन जाता है r प्लस h, ये तो बन जाता है h प्लस r, एक ही बात है, ठीक है, इट इज h प्लस r। यही फॉर्मूला तो आपको दिया हुआ है किसमें, रीजन में, देखो। तो अब आपको वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखो इसमें जो भी आती है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपका, देखो आर हो जाएगा 7 इंटू एच प्लस आर, 7 प्लस 10.5 या 10.5 प्लस 7 के बाद, तो सीधा लिख देते ना, एच प्लस आर है ना। एच कितना है आपका, देखो एच है 10.5, 10.5 प्लस 7, दिस इज यूर, ये आपका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो बस सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 इंटू ये कितना हो जाएगा 17.5, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करो, इसको 20 सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, इसको देखो 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22 ही रखो इसको अभी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा इसको 17.5 को 35 इंटू 22, ठीक है ना। इसको और अगर आप इजीली ऐसे करोगे, देखो कैसे करोगे आप इसको, ऐसे कर लो आप 35 इंटू 2 इंटू 11, इसको मैं लिख दूं तो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो कितना हो जाएगा 70 इंटू 11, अब 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो 0, ये आपका आंसर है। ये आपका इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 770 व्हिच इज एग्जैक्टली एज पर द गिवन इन द assertion part, it means assertion is true। इसका मतलब क्या है, assertion true है। अब आप आते हैं रीजन में, रीजन में देखो रीजन क्या, अब हमने वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज पाई आर², बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr h प्लस r, बिल्कुल ठीक है। और एग्जैक्टली हमने इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके ही तो ये आपको आप जस्टिफाई किया हुआ है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स द रीजन इज assertion is correct, the reason is correct, and at the same time the reason part is exactly correctly explaining the assertion part। मतलब कि ये इसको सपोर्ट करता है, इसके बगैर हम इसको जस्टिफाई या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको जस्टिफाई करने के लिए, इस असर्शन पोर्शन को जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने इस जो रीजन पार्ट में जो स्टेटमेंट हमको दी हैं, जो फैक्ट्स दिए हैं, उसको यूज किया है। इसका मतलब क्या हो गया
कि दिस इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसेसमेंट पार्ट. सो इन दिस केस आंसर विल बी ए. कौन सा आंसर होगा बेटा इसमें? योर आंसर विल बी ए. ठीक है ना, ए पार्ट इज योर आंसर. ठीक है ना, देखो बोथ एसेसन ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर इज करेक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसेसन ए. ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है ना, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको एक डेमो के तौर पर दिए गए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और इसमें कोशिश की गई कि चारों ऑप्शन पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है ना, और आपको कहीं और सोर्स से भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए. वैसे तो 2 मार्क्स का है और 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके. ठीक है, अब ज़्यादा एफर्ट भी नहीं है, फैक्ट्स वही हैं जो आपको लेसन में पढ़े हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. और जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर करेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं और आपसे कोई फ़ायदा होता है तो आप इसको शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करें और लाइक करें. और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.